सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हमारा नया शीर्षक प्रत्याहार है। आज हम लोग देखेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनता है, प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है। इसके पहले हम प्रत्याहार शब्द का क्या अर्थ होता है, इसमें कौन सी संधि है, इसमें कितने शब्दों का योग है, इन सब बातों पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और कैसे प्रत्याहार बनते हैं बहुत ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पहले अर्थ समझने के पहले हम देखते हैं कि प्रत्याहार शब्द जो है इसका ये कितने शब्दों से मिलकर के बना है। तो प्रत्याहार शब्द मूलतः दो शब्दों के योग से बना है, प्रति प्लस आहार। इसमें यण संधि है। इसमें कौन सी संधि है? प्रत्याहार शब्द में यण संधि है। ई और आ, इस सूत्र ई को यणज की सहायता से ये यण संधि हुई। तो आपको पता चला कि प्रत्याहार शब्द में प्रति उपसर्ग आहार शब्द है। दो शब्दों की योग से प्रत्याहार शब्द निष्पन्न होता है और इसमें यण संधि हुई है। यण संधि का सूत्र है ई को यणज। ई को यणज कहता है इका स्थाने यण स्यात्, अर्थात इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि कोई उसके बाद असमान स्वर आए तो आप देखो ई उ री और री तथा लरी होता है यण में, इक में। तो इक में ई उ री और लरी, तो इसमें ई मिला और इसमें असमान स्वर आ मिला, तो ई के स्थान पर या होकर के ये यण बन गया, यण बन गया। तो हमको पता चला कि प्रत्याहार शब्द में यण संधि होती है। और प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या संक्षेपण। संक्षिप्त कथन या संक्षेपण अर्थात जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात स्पष्ट की जा सके उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। क्या बताया कि जिसकी सहायता से हम अधिक से अधिक बात को करने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। तो जैसे अंग्रेजी में आपको दिखाते हैं, आपको जैसे लिखना है डॉक्टर, DOCTOR, तो क्या करते हैं ऐसे DR लिख दिया, हो गया डॉक्टर ना। MR से हो गया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इत्यादि। ये जो शॉर्टकट है ये लोगों का जो संस्कृत साहित्य के जानकार नहीं है ऐसे लोग कहते हैं कि ये जो शॉर्टकट देन है, शॉर्टकट संक्षिप्तीकरण, ये अंग्रेजों की देन है। लेकिन वास्तव में हमारे भारतीय मनीषियों ने, आचार्य महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार, पाणिनि हजारों साल पहले आचार्य पाणिनि ने प्रत्याहार का अर्थ ही बता दिया था कि संक्षिप्तीकरण, जिसे विस्तृत शब्दों को, अधिक बातों को वो शॉर्ट करके बना देने की प्रक्रिया को, शॉर्ट कर देने की प्रक्रिया को प्रत्याहार उन्होंने कहा। और अंग्रेजों ने भी जो शॉर्ट कर दिया, ये DR कर दिया, MR कर दिया इत्यादि। जैसे डॉक्टर लिखता है RX, तो ये जो शॉर्टकट है ना, ये सब आज इसको देख के हम लोग कहते नहीं ये पाश्चात्य सभ्यता की देन है, लेकिन हमारे संस्कृत साहित्य में इसका वर्णन बहुत पहले ही किया जा चुका था। जैसे कि आपने देखा भी प्रत्याहार शब्द का अर्थ जान करके, प्रत्याहार शब्द का अर्थ जान करके आपको पता चल गया होगा कि नहीं ये शॉर्टकट जो है हिंदुस्तान की देन है। ऐसे हम संस्कृत के जानकारी के अभाव में हम इसको मानते रहे कि ये पाश्चात्य सभ्यता की देन है। लेकिन हम जब प्रत्याहार शब्द का वास्तविक स्वरूप देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जिसकी सहायता से, यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि जिसकी सहायता से कम से कम, जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात स्पष्ट की जा सके। यही तो है DOCTOR, इतने लंबे शब्द को, इतने वर्णों को शॉर्ट करके दो में काम चला दिया। तो प्रत्याहार ये दो वर्णों में ही
दो वर्ण में ही ये शॉर्टकट इन्होंने भी दिया। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्याहार का निर्माण भी दो वर्णों के योग से ही होता है। तो जैसे कि हमारे साहित्य में बताया गया है कि सर्वासाम भाषाणाम जननी संस्कृत भाषाएं अस्ति, समस्त संसार की समस्त भाषाओं की जननी है संस्कृत। तो आप देखो जैसे प्रत्याहार में दो वर्णों की योग से एक प्रत्याहार होता है, आचार्य पाणिनि ने बहुत पहले ही बता दिया था ना, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में ही बता दिया था। और अंग्रेज तो आज बताते हैं ना, डी आर लिख दिया, ये भी दो ही वर्ण यूज किए, नहीं तो तीन वर्ण रख सकते थे, इसमें चार वर्ण कर सकते थे, एक में ही काम चला सकते थे, नहीं। तो आपको हम साम्यता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से सर्वासाम भाषाणाम जननी संस्कृत भाषा अस्ति, यह बात सिद्ध होती है ना। तो अब आपको पता चला कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ प्रत्याहार यानी शॉर्टकट का रूप उपलब्ध था। तो अब हम आइए देखते हैं कि प्रत्याहार शब्द, प्रत्याहार बनते कैसे हैं। तो आपको पता चल गया प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है, वर्ण संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त कथन, और इसमें प्रति उपसर्ग पूर्वक आहार शब्द के योग से प्रत्याहार दो शब्दों के योग से मिलकर बना, जिसमें यण संधि है ना, और प्रति उपसर्ग का प्रयोग हो जाने के कारण यहाँ पर अव्ययी भाव समास भी है। कौन सा समास है इस शब्द में, अव्ययी भाव समास। तो आइए हम देखते हैं प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है। तो प्रत्याहार बनाने की विधि, कैसे हम प्रत्याहार बनाएंगे। तो बनाने के पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताई गई है हमारे संस्कृत साहित्य में, तो 42 आबलिक 43। आचार्य डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका में देखें तो उसमें 43 प्रत्याहारों की चर्चा की गई है। तो अगर आप जो प्रतियोगी परीक्षा जैसे टेट वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आता है, अगर ये प्रश्न प्रत्याहारों की संख्या कितना है, तो ऑप्शन में आप देखेंगे अगर 42 आबलिक 43 है तो वो भी सही है, या 42 अकेले है तो 42 सही है, 43 है तो 43 है। वैसे आप 42 वाला कॉलम आप टिक करिएगा। तो संख्या होती है 42। तो 42 प्रत्याहार बनाने के लिए प्रत्याहारों की संख्या 14 माहेश्वर सूत्रों के द्वारा बहुत सारी बनाई जा सकती है, हजारों की संख्या में हो सकती है। लेकिन हमारे भारतीय मनीषियों को इसी 42 प्रत्याहार से ही उनका जो भी व्याकरण जो भी शब्द लिखना वो चाह रहे थे उसमें परिपूर्ण हो गया और आगे बनाने को उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आज भी बहुत सारे शब्दों का निर्माण इसके द्वारा किया जा सकता है, प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन मुनित्रय जो थे हमारे, मुनित्रय जिसे मुनित्रय के नाम से संस्कृत साहित्य में जाना जाता है, आपको वो भी बता देना चाहते हैं कौन है वो मुनित्रय। तो जैसे पहले है पाणिन, दूसरा है कात्यायन, और तीसरे हैं पतंजलि। इन्हीं को मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। तो इनको और प्रत्याहार बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जिसके कारण और निर्माण नहीं किया गया, नहीं तो प्रत्याहारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रत्याहार बनाएंगे कैसे। तो प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रत्याहार मुख्यतः दो वर्णों के योग से बनता है। एक प्रत्याहार मुख्यतः दो वर्णों के योग से बनता है। वो कौन कौन से दो वर्ण हैं? प्रत्याहार जो बनाना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसके पहले आपको बता देते हैं कि प्रत्याहार बनाने की जो सूत्र है आदिरंतेन संहिता, एक सूत्र है आदिरंतेन संहिता। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अंते नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संयम स्यात्। अर्थात अंते नेता सहित माने अंतिम वर्ण सहित ये
इस सूत्र से आदि और मध्य के वर्णों का भी ये सूत्र बोधक होता है, यानी स्पष्ट करता है। तो माहेश्वर सूत्र के 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत हम 42 प्रत्याहार प्राप्त करते हैं। देखते हैं, बनाते हैं हम। तो पहली बात हम आपको बता रहे थे कि प्रत्याहार मुख्यतः दो वर्णों के योग से बनता है। दूसरा क्या है, दूसरी बात इसमें विशेष कि इसमें सर्वप्रथम प्रथम वर्ण बिना हलंत वाला, बिना हलंत प्रथम वर्ण होगा बिना हलंत वाला, और जो दूसरा वर्ण होगा, दूसरा वर्ण जिससे एक प्रत्याहार बन जाएगा, दूसरा वर्ण जो होगा द्वितीय वर्ण वो हलंत युक्त होगा, हलंत युक्त होगा। कैसा होगा? हलंत युक्त होगा। अर्थात उसमें जैसे ये देखो हलंत युक्त है ना, हलंत युक्त वर्ण को रखा जाएगा। हलंत युक्त वर्ण की, जिसकी इसे इत संज्ञक वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि बताया गया है एक सूत्र है हलंत्यम, उपदेश से अंतिम हलिष्यात्, यानी उपदेश की अवस्था में अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। तो जितने भी हलंत युक्त वर्ण हैं इनकी कौन सी संज्ञा हुई है? इनकी इत संज्ञा हुई है। कौन सी संज्ञा? इत संज्ञा, इत संज्ञा हुई है। तो जिसकी इत संज्ञा हुई है उसको अंतिम में रखते हैं और बिना हलंत युक्त वर्ण को प्रथम रखते हैं। आइए हम दिखाते हैं कैसे एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। जैसे हम इसमें से इस 6 माहेश्वर सूत्र हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा माहेश्वर सूत्र की हमने डिटेल से व्याख्या की थी, तो आप देखिएगा। तो जैसे हम किसी एक वर्ण को ले लेते हैं, अयुण रेलविक एओंग अयौच है बरट लड़ यमंग गणनम झभय घरदस जब गर्दस खफ छठत चटताओ कपय सत्सभल, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इसमें से हम किसी भी वर्ण को जो बिना हलंत युक्त है, जो अर्थात हलंत जिसमें नहीं है, किसी वर्ण को ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने आ ले लिया, आ, अब प्रथम वर्ण मैंने ले लिया आ, और दूसरा वर्ण क्या ले लें? चलिए हम का को ले लेते हैं ना। दूसरा वर्ण हम क्या ले लेते हैं? का को। तो हमने का ले लिया तो बन गया क्या? हो गया अक। अक क्या है? एक प्रत्याहार का नाम हो गया। अब एक प्रत्याहार का निर्माण हो गया जिसका नाम है अक। अब अक कहने से हमें कितने वर्णों का ज्ञान हो जाता है इसको हम देखते हैं। तो गणना कैसे करते हैं? अब जहां से माहेश्वर सूत्र में देखेंगे, जहां से आ होगा शुरू में बिना हलंत वाला, वो उसको हम लेंगे, और जहां का आके मिलता है उसके मध्य जितने भी इत संज्ञक वर्ण मिलते हैं उस इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके हम बाकी के बिना हलंत वाले वर्णों को जोड़ लेते हैं, इसमें रख देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हो गया आ, कितने वर्ण हैं? आ, ई, उ, री और लरी। ये ड़ा में देखो हलंत है, तो हलंत है तो इसकी गणना हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इत संज्ञक है। तो कितने हैं? आ, ई, उ, री और लरी। अब इतना आ, ई, उ, री और लरी इतना कहने के बजाय क्या कह दिया आचार्य पाणिनि ने? अक। अक कह दिया, 60 हो गया। जैसे डी ओ सी टी ओ आर इतना लिखने से अच्छा डी आर लिख दिया गया था ना। तो हमारे हजारों हजार साल पहले ये आचार्य पाणिनि ने इसको ही पहले ही बता दिया था। अक कहने से हम इतने वर्णों का बोध कर लेते हैं। और जैसे हम बनाते हैं, जैसे अभी मान लो देखते हैं इक, अक और इक। अब इक देखेंगे, जैसे हम आ से चालू किए थे, अंत्य नेता सहित आदि मध्य गानम, यानी आदि यानी जहां से आरंभ हुआ वहां से, और मध्य वर्णों का सहित अंतिम वर्णों का बोधक होता है। तो देखिए अब यहाँ पर ई से चालू किया, तो अब जहां ई मिलेगी माहेश्वर सूत्र में वहां से हम इसको लिखना चालू करते हैं। तो देखिए अय्युण के ई से चालू हुआ है तो हम ई से गिनना चालू करेंगे, तो हो जाएगा ई,
ऊ री और लवी, सॉरी ई ऊ री और लवी, अर्थात इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? ई ऊ री और लवी। एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि अक प्रत्याहार के वर्ण बताओ। जब अक प्रत्याहार के वर्ण बताओ कह दिया तो कैसे 4 ऑप्शन दे देगा? तो दे देगा आ ई ऊ री, और यहाँ पर लवी के बजाय पे ऊ दे दे, या अड़ा दे देगा, या टा दे देगा, कुछ बदल देगा। तो नहीं तो देगा ई ऊ री लवी ना, एक ऑप्शन दे देगा ये पूरा अक। तो इस तरीके से भ्रमित कर सकता है आपको, वर्णों को किसी क्रम में गड़बड़ कर देगा वो, और पूछ सकता है एग्जाम में। टेट के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रायः कि इक प्रत्याहार के वर्ण हैं, इक प्रत्याहार में सम्मिलित हैं, ऐसे करके अलग अलग वर्ण देगा। ई ऊ का दे देगा, ई ऊ, या जैसे दे दिया कि इसमें जैसे भी इक प्रत्याहार के वर्ण हैं ई ऊ री लवी के बजाय ई ऊ ट, ई ऊ च, प, कुछ भी बताया जा सकता है, वो आपको भ्रमित कर सकता है। तो आइए देखते हैं, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे बाद में। तो पहले अभी और एक आध दो प्रत्याहार बना के आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। अब जैसे हमने तीसरा बनाने का प्रयास किया आपको, देखिए जैसे आ और च, नहीं पहले और छोटा छोटा ही ले लेते हैं, आ ऐसे ग। अब ये भी एक प्रत्याहार हो गया। अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि यहाँ से गणना करेंगे, अयोड़ के आ से लेकर के एओंग के ग तक हम गणना करेंगे, और जो बीच में हलंत युक्त यानी इत संज्ञक वर्ण है इनको हम छोड़ देंगे। तो देखते हैं तो कितने वर्ण आए हैं, आ ई ऊ री लवी ए ओ, इतने वर्ण आए। अब इतने वर्ण कहने से अच्छा है, हमने कह दिया अंग, तो अंग कहने से ये संक्षिप्त रूप भी हो गया और उस इतने वर्णों का बोध भी हो गया। अब देखते हैं और एक प्रत्याहार बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। जैसे मान लो आ को ले लिया और चा को ले लिया, तो क्या हो जाएगा, एक प्रत्याहार बन गया अच। क्या कौन सा प्रत्याहार हो गया? अच प्रत्याहार हो गया। घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे तो सब आ जाएगा। तो अच हो गया। अब हम जैसे इसको बनाए थे ठीक उसी तरीके से इसको भी करेंगे। जो अंतिम वर्ण जो हलंत युक्त हैं, इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, इनको हम बीच में नहीं रखेंगे क्योंकि ये हलंत जो है आधा वर्ण हो गया, इसका हम बोध नहीं करेंगे ना। तो हम देखते हैं कितने वर्ण हैं इसके अंतर्गत। तो लिखेंगे आ से चालू करेंगे गणना करना। तो आ ई ऊ री लवी ए ओ ऐ आओ। आ ई ऊ री लवी ए ओ ऐ आओ। कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अच कहने से कितने वर्णों का बोध हो गया? हमें 9 वर्णों का बोध हो गया। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि संस्कृत साहित्य में स्वरों की संख्या कितनी है? 9 स्वर होते हैं ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें अच के नाम से भी जाना जाता है। यानी संस्कृत में कितने स्वर हैं? 9, और अच को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है ना। हाँ, तो आइए देखते हैं हम प्रमुख प्रत्याहार, जो कि टेट, सुपर टेट एग्जाम परीक्षाओं में, इत्यादि परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। जो प्रमुख प्रत्याहार जो एग्जाम में आने वाले हैं, आप उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे अक प्रत्याहार है, अक है, जैसे अक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार है, उक भी है, एच प्रत्याहार है। इस पर मुझे मतलब कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये तो नहीं पता है, लेकिन ये जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये
प्रत्याहार पूछे जाते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है, जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या। इस तरीके से पूछ सकता है कि अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या होती है 8, 9, 4, 5 इत्यादि। अथवा ऐसे पूछ सकता है कि यण प्रत्याहार का वर्ण है, या वाला होता है, लेकिन या वा टा कर देगा, ला कर देगा, ऐसे क्रम बदल देगा, वर्ण कुछ भी बदल के आपको भ्रमित कर सकता है। तो आप इसको बार बार अभ्यास करते रहने से आपको पता रहेगा कि इसमें यण में कितने वर्ण होते हैं, या कौन कौन से वर्ण यण के हैं, कौन कौन से जस के हैं, कौन से वर्ण जो है झस प्रत्याहार के वर्ण हैं ना। जैसे जब गड दस जो है ये आप देखो, जितने भी महासव सूत्र वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर इसमें सन्निहित हैं। तो ऐसे पूछ सकता है कि वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो दे देगा यण, दे देगा अण, दे देगा जस, दे देगा झस, दे देगा, 4 विकल्प दे देगा। आपको एक, अगर आपको याद है, बनाने की विधि मालूम है, तो आप बता देंगे कि जस प्रत्याहार है ना। और जैसे और जो महत्वपूर्ण है, जैसे झल है ना, और हल कहने से तात्पर्य है कि एक भी हो सकता है, एक वर्ण भी हो सकता है, और 33 वर्ण होता है इत्यादि। आप इन सब प्रत्याहारों पर विशेष ध्यान करके अभ्यास करने का प्रयास करना, और बाकी तो 42 प्रत्याहार आप ध्यान से देखना। तो हम आज के वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको किसी दूसरे शीर्षक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।